अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत कर दिया है। क्या है इस बजट में? आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, किसान, युवा और महिलाओं के लिए इस बजट में किस तरह के प्राविधान किए गए हैं? इंडस्ट्री ने, मार्केट ने, स्टॉक एक्सचेंज ने, अन्य वित्तीय संस्थाओं ने इसको किस तरह से लिया है? इन सारे मुद्दों पर आज हम खुली चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज वित्त मंत्री ने भारत का बजट देश की लोकसभा में प्रस्तुत किया है। इस बजट की बड़ी प्रतीक्षा थी क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ये बजट लेकर आई है, तो जाहिर सी बात है कि इससे बहुत ही उम्मीदें हर किसी को नहीं है। हर किसी से मेरा ताल्लुक है, आम आदमी, खास आदमी, स्ट्रीट वेंडर्स, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट, किसान, महिला, युवा, हम सभी के मन में था कि इस बजट में बहुत कुछ खास और बहुत ही ऐसा होगा जो बाजार को फिर से एक बार नया वाइब्रेंट पैदा करेगा। बहन भाइयों, लेकिन जिस करंट को पैदा किया जाना चाहिए था इस बजट में वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बजट में एलोकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बहुत हुए। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार ने पैसा खर्च किया है, लेकिन जैसा कि हमारे देश के बजट में होता है कि एक बड़ा हिस्सा डिफेंस में हमारे बजट का खर्च होता है, इस बार भी वही हुआ। सरप्राइजिंगली क्या, बल्कि ये माने कि कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन है इस सरकार से, क्योंकि बहुमत अकेले दम पर नहीं है, सहयोगियों के बहुमत से सरकार चल रही है। तो वो जो दो बड़े सहयोगी हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार, उनके लिए बहुत कुछ स्पेशल इस बजट में किया गया है। एक तरह से आप ये माने कि उनको चुनाव की पहली किस्त दी गई है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास नहीं है। जो एलोकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में देश भर में है उन्हीं का कंटिन्यूएशन में यूपी को जो मिलना होगा मिलेगा, बट अलग से कोई एलोकेशन उत्तर प्रदेश, अयोध्या, वाराणसी, इन सब के लिए नहीं है। हालांकि ये बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के जैसे परिणाम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी इस बार कुछ खास करेगी और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस बजट में कुछ बड़ी सौगात लेकर आएगी। लेकिन यूपी के लिए कुछ खास है नहीं इस बजट में, बल्कि जिक्र भी नहीं है। अब जो सबसे बड़ी प्रतीक्षा की बात थी कि मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, दिहाड़ी और स्ट्रीट वेंडर्स, आम लोग जो मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, उसके लिए इस बजट में क्या था? तो टैक्स की कुछ रिलैक्सेशन कान घुमा कर दी गई है। मतलब अगर 37,000 करोड़ रुपया सरकार के आकलन से उसने सौगात बांटी है, तो दूसरी तरफ से पकड़ के 30,000 करोड़ रुपए वसूल भी लिए। अब छूट कितनी मिलेगी? सिर्फ 7,000 करोड़ की। यानी एक मिडिल क्लास को जिसकी सैलरी अराउंड 7-8-9 लाख पर एनम के हिसाब से है, उसको 17,500 रुपये बचाने के लिए 17 करतब करने पड़ेंगे, तब उसके पैसे जाकर बच पाएंगे। तो एक तरफ से दिया है, दूसरी तरफ से निकाल भी लिया है। हालांकि मिडिल क्लास बड़े लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहा था कि टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन वो टैक्स रिफॉर्म का कमिटमेंट तो है। फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो इंडियन इनकम टैक्स लॉ है 1961 का, जो हमारे आपके प्रति पर लगता है, आयकर अधिनियम 1961 में बना था, उसके बाद से इसमें कोई सी तरह इसमें संशोधन ही आ रहे हैं, लेकिन कभी इसका कवर चेंज नहीं हुआ। तो टैक्सेशन की प्रणाली पुरानी चली आ रही है। अब भारत की सरकार ने आज पार्लियामेंट में कमिटमेंट किया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हम मेजर तब्दीली लाएंगे, हम नया एक्ट लेकर आएंगे। बहुत समय से इसकी डिमांड चल रही है, टैक्स रिफॉर्म में इसकी ज़रूरत भी है, पर अभी कमिटमेंट किया है, आया नहीं है। तो इस बार के बजट में किसान के लिए क्या है, स्वास्थ्य में क्या है, एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है, राज्यों के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम लाई गई है। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी की बात यह है कि अगर आपके घर में कोई भी आयकरदाता है तो आप अयोग्य हैं, इसमें योग्य नहीं होंगे। तो इसके क्राइटेरिया बहुत सख्त किए जाने से बहुत बड़ा तबका है जो इससे वंचित भी हो सकता है। तो क्या लेकर आई है सरकार, किस तरह की सब्सिडी की योजनाएं हैं, क्या कर रही है गवर्नमेंट, और जो मुफ्त वाली स्कीम्स थी इनका कंटिन्यूएशन में भी लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल इस बजट को करिश्मा बता रहे हैं। बड़ा मोस्ट वाइब्रेंट, इंक्लूसिव
और सबको साथ लेकर चलने वाला समग्र विकास का और बहुत ही जबरदस्त बजट है, ऐसा बीजेपी कह रही। विपक्ष कह रहा है तो सरासर सिर्फ शब्दों की जादूगरी है, किया तो कुछ नहीं है। ये बजट तो झूठ का पुलिंदा है, इसमें किसके लिए क्या किया गया है, कोई एलोकेशन नहीं। तो हर तरह की ओपिनियंस हैं। तो आज हमने सभी स्टेक होल्डर्स को इस डिबेट में आमंत्रित किया है ताकि हम सब की बात जान सकें। इंडस्ट्री, ट्रेडर्स, फार्मर्स, एडवोकेट्स, टैक्स कंसल्टेंट, सीनियर जर्नलिस्ट, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, सभी को आमंत्रित किया है ताकि हम इस बजट पर खुली चर्चा कर सकें। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था, वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाए। अब इस बजट में तो उनकी गारंटियां दिख रही नहीं, सब छुप गई। कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? ये महंगाई बढ़ाओ सरकार बचाओ बजट है। आप अपनी कमाई के चक्कर में इंसान को जानवर की तरह ट्रेन में भर के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। शर्म नहीं आती सरकार को? ऑल राइट, आपने अब सबके बयान सुने, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। अब इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रोफेसर एम के अग्रवाल जाने माने अर्थशास्त्री और लखनऊ में यूनिवर्सिटी में फिनांस डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर पवन जायसवाल, जाने माने इकोनॉमिस्ट और टैक्स कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है मनीष सिंघवी, यूपी में बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजय गुप्ता आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं। और जाने माने पत्रकार और आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट सिद्धार्थ कलंश जी इस डिबेट में हैं। वीरेन जी, आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। आज मैंने बड़ी एक सभा टाइप आमंत्रित